दोस्तों आज हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानेंगे। वैसे भी आजकल युद्ध का माहौल चल रहा है, सो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि इस फाइटर प्लेन का क्या काम है, इसमें कितनी टेक्नोलॉजी है, ये मिसाइल कैसी होती है, क्या क्या रेंज है, कैसे ये काम करती है। एटलीस्ट इतना हमें पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। सो आज हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले बैलिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। बैलिस्टिक होता क्या है। दोस्तों बैलिस्टिक एक्चुअली एक आर्क होता है, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो एक मतलब एक सर्कल, एक चाप लगता है, एक आर्क होता है। उस आर्क के अकॉर्डिंग ये चलती है, यानी कि आर्क बोले तो आधा सर्कल। कुछ इस टाइप से ये मिसाइलें जो है छोड़ी जाती है और इस टाइप से ये चलती है। ऐसा नहीं होता कि सीधे इसको छोड़ा और सीधे गई और डायरेक्ट जाके टारगेट पर लग गई। इसको जब छोड़ते हैं तो सबसे पहले ये ऊपर जाती है, अंतरिक्ष में जाती है, और अंतरिक्ष में जाने के बाद ये ग्रेविटी फोर्स का यूज करके अपने टारगेट को हिट करती है। इस पूरे साइकिल में एक आर्क बनता है जिसको बैलिस्टिक बोला जाता है, और इसी कारण इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल का जो उड़ान का जो साइकिल होता है, यानी कि जब हम इसको हिट करते हैं और ये उड़ने से लेकर टारगेट को हिट करने तक का जो साइकिल होता है, इसको 3 चरण में डिवाइड किया गया है। पहला जो टारगेट है बूस्ट फेस होता है। बूस्ट फेस में क्या होता है कि रॉकेट जो है मिसाइल को ऊंचाई पर लेके जाती है। ये साइकिल लगभग 1 से 5 मिनट तक का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पहला साइकिल है। दूसरा साइकिल होता है मिड कोर्स फेस। मिड कोर्स फेस ये सबसे लंबा साइकिल टाइम होता है, ये उड़ान का सबसे लंबा भाग होता है। इस दौरान मिसाइल अंतरिक्ष में जाती है और फिर अंतरिक्ष में जाने के बाद बिना इंजन के आगे बढ़ती है। इस दौरान ये पृथ्वी के जो भी वायुमंडल होता है उससे बाहर रहती है और अंतरिक्ष में ही मूवमेंट करती है। फिर इसके बाद जो तीसरा चरण होता है जिसको रीट्री और टर्मिनल फेस कहा जाता है, ये चरण तब शुरू होता है जब मिसाइल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर लेती है, यानी कि अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में जब दोबारा आ जाती है। ये तीसरा चरण स्टार्ट होता है, और इस चरण में मिसाइल जो है गुरुत्वाकर्षण का यूज करती है, यानी ग्रेविटी फोर्स का यूज करती है, और ग्रेविटी फोर्स का यूज करके ही टारगेट को हिट करती है। इस तरह से 3 चरण इसके बनाए गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला जो है बूस्ट फेस, दूसरा होता है मिड कोर्स फेस, तीसरा होता है रीएंट्री यानी कि टर्मिनल फेस। 3 चरण में जाके ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। उड़ने से लेकर टारगेट को हिट करने तक 3 चरण होते हैं। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत है, एक तो ये कर्व यानी कि चाप के आकार का रास्ता बनाकर चलती है, और इसकी स्पीड जो है कि बहुत ज़्यादा होती है। इसे किसी भी डिफेंसिव सिस्टम में पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर जब ये आखिरी चरण में होता है, यानी कि रीएंट्री टर्मिनल फेस में होता है। तो इसको पकड़ना और या इसको ध्वस्त करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, इसमें जो रेंज है छोटी रेंज से लेकर बहुत बड़ी रेंज तक की भी मिसाइलें होती है। किसी भी देश में सबसे ज़्यादा इसको यूज लिया जाता है, और ये मिसाइलें किसी भी देश के पास सबसे ज़्यादा रखी भी जाती हैं। दोस्तों भारत की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ मैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मिसाइलें किस तरह की होती है। पहले जो मिसाइल है जिसको SRBM की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM की कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी जो मारक क्षमता होती है 1000 किलोमीटर तक होती है, और ये हमारे इंडिया में पृथ्वी-1 के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो मिसाइल है MRBM के नाम से जाना जाता है, यानी कि वही सिंपल मीनिंग मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक होती है, और जो इंडिया में इसका जो नाम रखा गया है अग्नि-2 रखा गया है। तीसरी जो मिसाइल है IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज के नाम से जानी जाती है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो मारक क्षमता होती है 3000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक होती है, और इसे हम अग्नि-3 के नाम से जानते हैं इंडिया में। अगली जो मिसाइल है ICBM के नाम से जानते हैं, जिसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जिसकी जो मारक क्षमता है 5500 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी कि कितनी रेंज ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जो रेंज है 5500 किलोमीटर से अधिक है इसकी मारक क्षमता, और इसे हम अग्नि-5 के नाम से जानते हैं। इंडिया में अग्नि-5 के नाम से इसे जानते हैं। दोस्तों इतनी सारी खासियत होने के बाद भी इसकी एक और ख़ास बात है कि ये जो मिसाइल है परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है।
यानी कि लंबी दूरी पर हमला करने में भी सक्षम है, परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, बहुत तेज लक्ष्य भेदने में भी सक्षम है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी है ये। अगर इसको छोड़ा जाता है तो लक्ष्य को भेद के ही आएगा। लक्ष्य को भेदना लगभग संभव ही होता है और इसे ट्रैक करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में जाने के बाद ये टारगेट को हिट करता है, वो भी ग्रेविटी के फोर्स से, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। सो बहुत ही खास ये मिसाइल है। दोस्तों ये था वीडियो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। आई होप आपको कुछ जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।